So guys, we are back with another One Piece chapter review which is One Piece 1130 and इस पूरे इंटायर चैप्टर की सबसे खास बात ये है कि हमें यहाँ पे लोकी का रिवीलेशन देखने को मिल चुका है एज वेल एज हमें यहाँ पे बहुत सारी बाउंटीज भी रिवील करी है। दैट मीन्स कि अब हमें पता लगने वाला है कि हमारे स्ट्रॉ हेड की जो बाउंटीज है आफ्टर एग हेड वो कितनी होने वाली है। बट यहाँ पे एक बैड न्यूज और है, इस चैप्टर के बाद हमें शायद 2 हफ्ते का ब्रेक देखने को मिलने वाला है। बट स्टिल ये चैप्टर बहुत ज्यादा बैंगर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्ट वन पीस 113 चैप्टर रिव्यू के ऊपर बढ़ते हैं। सो इस चैप्टर का नाम है द कर्स चाइल्ड। सो लास्ट चैप्टर हमने ये देखा था कि हमारे स्ट्रॉ हेड फाइनली उस लेगो सिटी को एस्केप करके निकल जाते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पे हमें एल्बाफ की शिप दिखाई जाती है। यहाँ पे फ्रैंकी ये कहता है कि अब हमें अपने स्ट्रॉ हेड्स को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हम ऑलरेडी अपना टाइम काफी वेस्ट कर चुके। इनफैक्ट जिम्बे शार्क से भी बोलता है कि उनको जाके ढूंढो, बट स्टिल वो नहीं ढूंढ पाते। तो ये दोनों डिसीजन ये लेते हैं कि अब हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग लूफी एंड अदर्स पे भरोसा रखेंगे एंड अपनी जो जर्नी है वो एल्बाफ की तरफ कंटिन्यू रखेंगे। देन सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी फाइनली उस लेगो सिटी से बाहर आता है। बट वहाँ पे वो ये नोटिस करता है कि वो एक और कैसल के अंदर है, विच मीन्स कि कासल के अंदर एक और इनॉर्मस कासल बना हुआ है एंड उस इंटायर पूरे एम्पायर के बगल में बहुत सारी स्नो बिल्ड है। उस पूरे इंटायर एरिया को कवर करने के लिए वहां पे जाने के लिए एक ब्रिज को कनेक्ट करके रखा है, जहां पे लूफी ये नोटिस करता है कि उन ब्रिज से कोई दूसरी साइड से 2 लोग आ रहे हैं एंड हमें मालूम पड़ता है कि ये बंदे हैं गोल्डबर्ग एंड गर्ग, 2 मेंबर्स ऑफ द जायंट वॉरियर पायरेट्स। अब इन पायरेट्स का काम क्या होता है कि जो नियर बाय शिप्स आ रहे होते हैं उनको कैप्चर करना एंड उनको इस लेगो सिटी के अंदर डाल देना। फिर अंदर जो लेगो सिटी का जो बीच जो अपने आप को सन गॉड क्लेम करता है वो इनको एक डॉल में क्रिएट कर देता है एंड अपने कलेक्शन के अंदर ऐड कर लेता है। तो गोल्डबर्ग एंड गर्ग वहां उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं एंड उस कासल के डोर पे नॉक करते हैं। जैसे वो नॉक सुनते हैं लूफी एकदम से उनकी ओर जाता है। उस कासल के नीचे बहुत ही ज्यादा स्नोई एरिया है जहाँ पे वेयरवुल्व्स रहते हैं। तो यहाँ पे लूफी उस ब्रिज के बीच में ही रुक जाता है एंड वहाँ पे वो ये कहता है कि जब से मैं इस लेगो सिटी के अंदर आया हूँ मैं बहुत ज्यादा इल फील कर रहा हूँ। लूफी ये कहता है कि ये सिर्फ मैं ही फील नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली ज़ोरो एंड सांजी भी इस चीज को फील कर रहे होंगे। जहाँ पे लूफी ये चीज मेंशन करता है कि मुझे एक इंसान की चिल्लाने की आवाज आ रही है एंड वो जो आवाज है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी चिल्लाने के चक्कर में लूफी की बॉडी एकदम से कांपने लगती है एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज लूफी कह रहा है, विच मीन्स कि लूफी का करंट स्टेट अगर ये कह रहा है दैट मीन्स कि वाकई में कोई ना कोई पावरफुल एंटिटी है वहां पे। अब यहाँ पे डेफिनेटली ऊसॉप तो उस जगह को विजिट नहीं करना चाहेगा जहां से वो स्क्रीम आ रही है, बट डेफिनेटली लूफी तो करना चाहेगा बिकॉज लूफी का नेचर है। जहाँ पे सांजी ये कहता है कि मैं यहीं पे रुकूंगा बाकी लोगों के साथ एंड इनफैक्ट मैं ज़ोरो को रोकूंगा ताकि वो तुम्हारे साथ ना जा पाए। जहाँ पे सांजी ये कहता है कि ज़ोरो जैसा इंसान किसी भी फॉरेस्ट में जाना ही नहीं चाहिए। वेल ऑफ कोर्स उसकी नेविगेशन स्किल्स बहुत तगड़ी हैं ज़ोरो। अब यहाँ पे लूफी बाकी स्ट्रॉयड से कह देता है कि तुम लोग जाओ, मैं तुमसे आगे मिलूंगा एंड वो ब्रिज से नीचे छलांग लगा देता है उस फॉरेस्ट के अंदर। अब जैसे ही यहाँ पे लूफी कूदता है सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है एंड हमें जायंट वॉरियर शिप दिखाई जाते हैं एंड हम यहाँ पे हमें कुछ बाउंटीज रिवील होने वाली है एंड हम यहाँ पे डेफिनेटली कुछ न्यूज भी मिलने वाली है एंड भी डेफिनेटली लोग ये सच नहीं होने वाली। अब न्यूज स्टार्ट ऐसे होती है कि जायंट पायरेट्स ने एग हेड आइलैंड पे हमला कर दी, जहाँ पे ग्रॉगी ये कहता है कि ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं एंड उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही होती है एंड वो फर्दर रीड भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि चीज इतनी छोटी लिखी होती है कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा है उनको। जहाँ पे रॉबिन इस चीज को पढ़ती है जहाँ पे ये लिख के आता है कि जायंट वॉरियर 1000 साल के बाद उठे एंड उन्होंने लूफी के साथ पूरे एग हेड आइलैंड में केओस मचा दिया। फिर यहाँ पे हमें जायंट वॉरियर शिप की बाउंटी रिवील करी जाती है जहाँ पे उन दोनों कैप्टन्स की जो बाउंटी होती है वो होती है 1.8 बिलियन। जहाँ पे डॉगी एंड ब्रॉकी ये कहते हैं कि 100 मिलियन से डायरेक्ट 1.8 बिलियन, वाह क्या बूस्ट। जहाँ पे रॉबिन ये बताती है कि उस टाइम पे इन्फ्लेशन इतना नहीं था, एट द करेंट टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, दैट्स व्हाई बाउंटी भी इंक्रीज हो चुकी है, विच मीन्स कि अगर डॉगी एंड ब्रॉगी की बाउंटी 1.8 बिलियन है इसके हिसाब से तो ड्रैगन की बाउंटी डेफिनेटली रॉजर को भी सरपास कर चुकी होगी। अब यहाँ पे न्यूज फर्दर कंटिन्यू करती है रॉबिन पढ़ना एंड वो ये पढ़ती है कि लिटरली लूफी ने ही वेगा पंक को मारा है। जहाँ पे डॉगी एंड ब्रॉकी ये कहते हैं कि करेंटली स्ट्रॉ हेड इक्वल फुटिंग पे है एज कम्पेयर टू द रेड हेड पायरेट्स। जहाँ पे डॉगी एंड ब्रॉकी ये रिवील करते हैं कि जो एल्बाफ का प्रिंस है वो है लोकी। अब एल्बाफ का जो किंग है
वो ऑलरेडी डेड हो चुका है, तो हमें एक न्यू किंग की नीड है। एंड एल्बाफ के अंदर लोकी के डैड ने एक ऐसा डेविल फ्रूट वहां पे रखा है जो जनरेशन टू जनरेशन हर किसी को मिलता है। एंड उस फ्रूट को करेंटली लोकी ऑलरेडी खा चुका है। अब लोकी उस डेविल फ्रूट को इतनी बुरी तरीके से पोजेस करना चाहता था कि वो लिटरली अपने डैड को ही मार डालता है, जिससे वो उस डेविल फ्रूट को हासिल कर लेता है। एंड जब एल्बाफ के लोगों को ये पता लगता है तो वो लोकी को प्रिजन में डाल देते हैं। मींस कि अगर लोकी इतने स्ट्रांगली उस चीज को पोजेस करना चाहता है, विच मींस कि वो डेविल फ्रूट वाकई में बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है। जहाँ पे डॉगी एंड ब्रॉकी ये कहते हैं कि पूरे एंटायर जायंट क्रू लग गया है सिर्फ लोकी को प्रिजन में डालने के लिए। जहाँ पे फ्रैंकी इस चीज को शॉक हो जाता है सुन के कि इतने बड़े जायंट, इतने सारे जायंट सिर्फ एक जायंट को रोकने के लिए। अब यहाँ पे हमें कट सीन चेंज होते दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें लूफी दिखाया जाता है। एंड हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि अब लूफी किसको फेस करने वाला है। लूफी देखता है कि एक बहुत ही बड़ा जायंट इतने सारे ट्री के बीच में कंप्लीटली बंद पड़ा हुआ है, जहाँ पे वो जायंट कंप्लीटली चेन से बंधा होता है। एंड वो जायंट और कोई नहीं, डेफिनेटली लोकी ही है। यहाँ पे लोकी का जो डिजाइन है वो बहुत बेटर है। मतलब हमें जिस टाइप से पहले लोकी दिखाया गया था उस टाइप का नहीं, वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर, लॉन्ग हाइट, बहुत ही टॉलर इंसान है जो कि कंप्लीटली रिजेंबल करता है काइडो से। यहाँ पे लोकी की जो आईज है वो कंप्लीटली बंद करके रखी हुई। एंड वहाँ पे लूफी लोकी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे लोकी बोलता है कि यहाँ पे कौन आया, अपना नाम बताओ। एंड यहाँ पे लूफी बोलता है मंकी डी लूफी द फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट। जहाँ पे लोकी बोलता है किंग। एंड लूफी कि ये जगह कौन सी है एंड तू कौन है बे। जहाँ पे लोकी ये कहता है इस एरिया का नाम है द वॉरियर लैंड और ये एल्बाफ के अंदर आती है। यहाँ पे हमें फाइनली एल्बाफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत माउंटेन से भरा हुआ है। जहाँ पे लोकी ये कहता है कि मैं हूँ द सन गॉड हु विल ब्रिंग एंड टू दिस वर्ल्ड। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड डेफिनेटली लोकी को ओडा ने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। एंड लोकी अपने आप को द सन गॉड कह रहा है। एंड यहाँ पे द ओरिजिनल सन गॉड खड़ा है विच इज द मंकी डी लूफी। इन दोनों की कॉन्करर विल्स डेफिनेटली टकराने वाली। एंड डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि इन पूरे जायंट्स में लोकी से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। दैट्स व्हाई इन पूरे इंटायर क्रू को एक इनक्लॉते जायंट को बंद करने की दम लग गई। तो दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूँ कि यस ही इज डेफिनेटली सो स्ट्रॉन्ग। वेल आई होप कि फॉर दिस चैप्टर हमें डेफिनेटली लूफी वर्सेस लोकी का क्लैश देखने को मिले। वेल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वन पीस का ये वाला चैप्टर रिव्यू पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ एक और वन पीस के चैप्टर रिव्यू के ऊपर। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। सायोनारा।